प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। वो सोनमर्ग टनल, जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य टनल, एक निकास सुरंग और प्रवेश मार्ग शामिल है। समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से बचाएगी और रणनीति रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये परियोजना सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलेगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। जोजिला टनल, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, इसके साथ ही ये रास्ते की लंबाई को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी और गाड़ियों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी, जिससे श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच निर्बाध NH1 कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। और यूपी की संगम नगरी में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आयोजन का आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। ये गंगा, यमुना और रहस्य सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में रविवार की आधी रात संगम पर पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। विपरीत विचारों, मतों, संस्कृतियों, परंपराओं, स्वरूपों का गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी तट पर महामिलन 45 दिन तक चलेगा। इस अमृतमयी महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ श्रद्धालु, संतों, भक्तों, कल्पवासियों और अतिथियों के डुबकी लगाने का अनुमान है। घना कोहरा, थरथरा देने वाली कपकपी आस्था के आगे मिलो पीछे छूट गई है। संगम पर आधी रात को लाखों श्रद्धालु का रेला उमड़ा पड़ा है। कहीं तिल रखने की जगह नहीं है। आधी रात से ही पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी का शुभारंभ हो गया। इसी के साथ संगम की रेती पर जप, तप और ध्यान की वेदियां सजाकर मास प्रति यज्ञ अनुष्ठानों के साथ कल्पवास की आरंभ हो गए हैं। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना कालकाजी विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन दाखिल करेगी। वो पहले दिन मंदिर जाएगी और फिर गुरुद्वारे में कामना के बाद नामांकन के लिए डीएम कार्यालय पहुंचेगी। कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी और मुख्यमंत्री अतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है। उन्होंने 40 लाख रुपए जुटाने की बात कही है। अतिशी ने दिल्ली और देश भर के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि गलत तरीके से रुपए इकट्ठा करना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों और बिजनेसमैन से पैसे लेती है और सत्ता में आने के बाद उनके लिए काम करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी दिल्ली और देश भर के लोग एक लिंक है, उस पर जाकर आर्थिक सहयोग देंगे। अतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी ने 2013 में जब पहला चुनाव लड़ा था तो हम दिल्ली के घर घर जाते थे। इस दौरान लोग 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देते थे। इससे आपने चुनाव लड़ा और जीता। जब हम नुक्कड़ सभा करते थे तो चादर फैलाते थे और दिल्ली के गरीब से गरीब परिवार से आने वाले लोग भी ईमानदार राजनीति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पैसे डालते थे। गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना बहुत आसान है। दिल्ली का 77,000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहे तो 40 लाख रुपए जमा करने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उनकी पहली जनसभा के शेड्यूल फाइनल हो गया है। राहुल गांधी सोमवार को सीलमपुर में दिल्ली चुनाव को लेकर रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी ने शनिवार को उनकी जनसभा की पूरी जानकारी दी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पार्टी और कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि गांधी देश की जनता की आवाज बनकर उठती है। उन्होंने कहा है कि जहां भी कोई मुद्दा होता है गांधी वहां पहुंचते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की पहली
चुनावी जनसभा की जानकारी दी। काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को शाम 5:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हिस्सा लेंगे। और महाराष्ट्र के नासिक में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक ट्रक और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक से टक्कर के बाद टेम्पो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। टेम्पो में 8 से 9 लोग सवार थे। भीषण हादसे में मौके पर ही 3 से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी तक के अपडेट के अनुसार कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नासिक शहर के द्वारा पुल पर हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क पर एक लोहे की रोड से हुआ ट्रक जा रहा था, लदा हुआ ट्रक जा रहा था। वहीं 8 से 9 सवारियों को लेकर टेम्पो जा रहा था। इस दौरान टेम्पो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टेम्पो में 4 से 5 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नासिक मुंबई मार्ग पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया और घायलों की बचाने की कोशिश करने लगी। हादसे के बाद अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को घटनास्थल से अलग कर शवों को बाहर निकाला टेम्पो से और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया गया। घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घायलों को शहर के अलग अलग हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उनके इलाज की व्यवस्था की गई है।